हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मेरे को ड्रिंकिंग वाटर की इम्पोर्टेंस यहीं कुछ 2 साल पहले पता चली थी। पहले मैं भी बहुत कम पानी पीता था, यहीं कुछ पूरे दिन भर में मैं 1 लीटर से भी कम पानी पीता था। मैं पानी जब उसी टाइम पीता था जब मुझे प्यास लगती थी, और मैं कभी कभार तो वो भी टाल देता था। आई डोंट नो वाई। एंड फिर जब मैंने कहीं पे रेडिट पे पोस्ट देखी थी जिसके ऊपर ये बता रखा था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो उसमें एक चैलेंज था, 30 डेज़ का वाटर चैलेंज था, जिसके अंदर बता रखा था कि आपको डेली 5 लीटर पानी पीना है फॉर अबाउट 30 डेज़। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया, आई जस्ट सो अमेजिंग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन माई बॉडी। लिटरली बता रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा तो फेंकूंगा नहीं, बट जो जो मैंने देखा था मैं वो बताऊँगा सिंपली। तो जो मैंने बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस मैंने देखा था वो था मेरी आंखों के अंदर। मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा स्टेन करती थी पहले, जब मैं पढ़ाई वगैरह करता था या फिर कोई भी आई रिलेटेड वर्क करता था। उस टाइम पे मैं ये देखा करता था कि मेरी आंखें दुखने लग गई थी, जलन सी होती है। एंड मेरी जो स्किन थी उस टाइम पे पहले अभी तो फिर भी थोड़ी थोड़ी ओके ओके है, आई विल बी सेइंग, बिकॉज क्योंकि मैं भी सच बताऊँ तो स्किन केयर हो पाती नहीं है मेरी, एंड आई विल बी स्टार्ट इट सून। एंड फिर जब मैं स्किन उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा रफ़ थी, डिहाइड्रेटेड थी, और कह सकते हैं अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो डल थी। एंड बहुत सारे उसके ऊपर पिंपल्स वगैरह भी हो रखे थे। मेरी हेयर्स भी कुछ इसी तरह से थे। आई हैड डैंड्रफ अर्लियर, एंड बेसिकली उसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है, बट मेरे जो हेयर की हेल्थ है वो कहीं ना कहीं वाटर इनटेक से बहुत हद तक रिलेटेड है। और फिर बाद में था मेरा लाइक बॉडीली एक्सपेक्ट। मैं थोड़ा थोड़ा लेज़ी फील करता था, एंड मैं इतना एक्टिव था नहीं, बिकॉज क्योंकि मेरे में वाटर इनटेक था नहीं। और बेसिकली वाटर ह्यूमन बॉडी को 70% बनाता है, 70 to 75% अप्रोक्सीमेटली वाटर इंसान की बॉडी को बनाता है। आई मीन कंपोज्ड ऑफ होती है ना ह्यूमन बॉडी, 70% ऑफ वाटर। देख सकते हो अगर वाटर की ज़रा से भी कमी हुई ना, मैंने एक स्टडी देखी थी उसमें बता रखा था कि अगर वाटर का सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ 6 to 7 आवर्स तक अगर 5% भी बॉडीली अमाउंट से ड्रॉप होता है तो आपको डिजीनेस सी फील होने लग जाएगी, और आपका जो परफॉर्मेंस है ब्रेन लेवल का, आपकी ब्रेन फंक्शन 25% तक डिक्रीज हो जाएगी। आई मीन एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, बट कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे याद है तो इतना ही था, 25 से 30% तक की ब्रेन की फंक्शनिंग डाउन हो जाएगी। एंड फिर आई मीन मेरे जो वॉइस थी वो भी बेसिकली बहुत अलग थी। आई मीन वाटर ड्रिंकिंग करने से पहले बेसिकली मेरी पूरी बॉडी है ना, ऐसे कह सकते हैं ऑन इट्स अबाउट 40% पोटेंशियल पे थी जब मैं पानी नहीं पीता था सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर। बट फिर जैसे मैंने वो रेडिट के ऊपर वो चैलेंज देखा था और मैंने सोचा इसको मैं भी परस्यू करता हूँ, तो आई जस्ट एकदम से तो मेरे को रिजल्ट्स दिखे नहीं, बट 10 दिन 11 दिन 15 दिन ऐसे धीरे धीरे करके मेरे को इम्प्रूवमेंट्स दिखे। जो मेरे को सबसे अमेजिंग चीज़ दिखी वो ये थी कि मेरे स्किन के ऊपर जो पिंपल्स वगैरह थे, रफनेस थी, वो दूर हो गई है। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि क्या स्किन पे यूज़ कर रहा है, आई मीन योर स्किन लुक्स सो ब्राइट, योर स्किन लुक्स ग्लोइंग वगैरह। एंड आई सेड मैंने तो कुछ यूज़ नहीं किया। और बेसिकली जो मेरे आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह थी, क्या ना मेरी कन्वर्जेंस एक्सिस है। अभी क्या चीज़ है, जब आप बहुत कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ पीरियड के ऊपर पास की बहुत सारी चीज़ें देखते हो, आप बेसिकली आपकी जो आइरिस है वो अकोमोडेशन में आपकी हेल्प करती है। अब अकोमोडेशन क्या होता है, पास की चीज़ें और दूर की चीज़ें जब आप देखते हो तो आपका जो लेंस एडजस्ट होता है, तो जब ये लेंस का एडजस्टमेंट है इसी को अकोमोडेशन बोलते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए आइज़ के अंदर 6 मसल्स होते हैं अलग अलग, 3 तो पास के लिए और 3 दूर के लिए। तो मैंने क्या आता था, बहुत पास का देखता था चीज़ें, तो मेरे जो दूर के देखने वाले मसल्स थे कह सकते हैं वो वीक हो गई थी। तो इसके लिए मैंने विजन थेरेपी भी ली थी, एंड मुझे विजन थेरेपी से इम्प्रूवमेंट हुआ था, बट मेरे वापस से वही चीज़ें होने लग गई थी। एंड देन फिर जब मैंने ये वाटर वाला चैलेंज लिया था, ऐसा कि मेरे को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। आई मीन मैं आइज़ आर एज हेल्दी एज देवर बचपन में, ओके पहले तो नहीं, बचपन में। और जो बेसिकली जो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करता था, आई मीन ऐसा मुझे लगता है, आई मीन कह सकते हैं ना बिलीफ सिस्टम पर भी हो सकता है, बट क्या ना मेरी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा आ गया था ब्रेन के अंदर। मेरे जो थॉट प्रोसेस था पहले बहुत ज़्यादा फॉगी रहता था, आई मीन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो मेरे को लगता है मैं वो बता रहा हूँ। एंड फिर जैसे मैंने वो वाटर चैलेंज को लिया था, आई फेल्ट कि मेरी जो विज़न है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई थी। एंड जो मेरी बॉडीली फंक्शंस थे वो अच्छे से हो गए थे। आई मीन बॉडीली फंक्शन से मेरा मतलब है मैं काफ़ी एक्टिव हो गया था स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर जैसे, और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। सो आई गेस सो फार यार ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं सच बताऊँ ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जितना अमाउंट ऑफ पीरियड टाइम आई मीन के साथ में
जितना अमाउंट ऑफ टाइम के साथ में और जितने अमाउंट के अंदर पानी पीना चाहिए उतने लोग पीते हैं। सच बताऊँ ना तो कभी कभी मेरा भी नहीं हो पाता है। आई मीन पीना तो 4.5 से 5 लीटर चाहिए। आई मीन वो तो डिपेंड करेगा ना, लाइक समर्स में अलग है, मानसून में अलग है, विंटर्स के अंदर अलग है, सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। बट फिर भी ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो अगर एज अ फीमेल कोई भी कैंडिडेट उसकी बात करें तो 2.5 से 3 लीटर्स के बीच में पानी पीना चाहिए, और एक मेल कैंडिडेट को कम से कम 3.5 या फिर से 4.5 लीटर्स के बीच में पानी पीना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि एक बार आप भी ये चैलेंज लेकर के देखो, 30 डेज़ का 5 लीटर्स वाटर अ डे चैलेंज। आई मीन आपको लिटरली बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, थिंकिंग प्रोसेस अमेजिंग हो जाएगी, आपके माइंड में क्लैरिफिकेशन आएगी, आपकी थोड़ी सी वॉइस सी चेंज लगेगी, आपको स्किन, आपके जो हेयर्स हैं, आई मीन बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स मिले थे। एंड मेरे पहले ना आँखों में दिक्कत थी। आई मीन आँखों में तो क्या, पूरी बॉडीली फंक्शन में दिक्कत थी, क्योंकि मैं अगर बहुत पहले की बात करूँ तो मैं स्पोर्ट्स में अभी यहीं कुछ 4 से 5 साल में एक्टिव हुआ हूँ, बट उससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं था। सो मेरी दिक्कत ये स्टार्ट हो गई थी, आई वॉज़ रियली वेरी टायर्ड। मैं कोई भी वर्कआउट वगैरह कुछ भी चीज़ वगैरह करता था, खेलना कूदना वगैरह, तो मैं काफ़ी जल्दी थक जाता था। मेरी आइज़ थोड़ी सी ज़्यादा वीक होने लगी थी काफ़ी हद तक। मेरी हेयर क्वालिटी, मेरी स्किन क्वालिटी, आई मीन हो सकता है ये हार्मोनल चेंजेस हो एज जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ उससे रिलेटेड भी थी। अब जैसे मैंने इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे, और इन आर्टिकल्स से मेरे को ये पता चला कि ब्लड फ्लो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है अपनी बॉडी के लिए, और वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आई मीन आइज़ के लिए हो गया, आपकी स्किन केयर, आपके हेयर केयर हो गया, आपकी बॉडी हो गई, आई मीन आपकी एक्टिवनेस हो गई, आपकी ब्रेन हो गई, आपकी थिंकिंग प्रोसेस हो गई। क्योंकि जब आप खाना खाते हो या फिर कोई भी न्यूट्रिशन वगैरह लेते हो तो उसका जो एसिमिलेशन होता है वो होता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। अब फिर वो ब्लड के थ्रू ही आपके पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी के सेल्स को वो न्यूट्रिशन पहुंचाया जाता है। अगर आपकी किसी भी ब्लड फ्लो के अंदर, आई मीन किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड फ्लो अप्रोप्रिएट ना हो, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपकी उस बॉडी पार्ट के लिए। चलो कह सकते हैं कि आप ना बहुत बहुत देर तक आपका कोई ऐसा वर्क करते हो, फील्ड वर्क है आपका, किसी भी फील्ड के अंदर आप वर्क करते हो कि आपको ये कुछ 10 से 12 घंटे बैठना पड़ता है। तो क्या है ना, आपका जो ब्लड फ्लो है ऑफकोर्स होगा, हार्ट पंप करता है ब्लड को, बट जो आपका ब्लड फ्लो है लोअर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा स्टोर एंड एज़ कम्पेयर टू अपर बॉडी। सो आपके अंदर क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखेंगे वो ये कि आपका ब्रेन थोड़ा थोड़ा फॉगी सा होने लगेगा, आपको थोड़ा सा डिजीनेस ज़्यादा फील होगा, थोड़ा सा फैटिक ज़्यादा फील होगा, आपकी स्किन क्वालिटी डाउन हो जाएगी, आपके हेयर्स वगैरह डाउन हो जाएंगे। एंड ये चीज़ मेरे को भी पता चल रहा है क्योंकि मैं हॉस्टल के अंदर हूँ एंड यहीं कुछ मुझे सीकर आए, मैं जयपुर से हूँ और मुझे सीकर आए कम से कम 2 साल हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, सॉरी। मैं आया था अप्रैल के अंदर यहाँ पे और अभी जून चल रहा है। एंड आई मीन मेरा भी काफ़ी ज़्यादा सिटिंग का वर्क रहता है और मेरी फिज़िकल एक्टिविटी कंटिन्यू हो नहीं पा रही है, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। पहले बात तो ये दिख रहा है कि आई मीन मेंटल क्लैरिटी वाली बात है। आई मीन थोड़ा सा फॉगी डिजीनेस सा फील होता है एंड हो रहा था मुझे, बट जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैंने कार्डियो स्टार्ट किया है जिससे मेरा बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाएगा। मेरे हेयर फॉल वगैरह दिक्कत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी क्योंकि हेयर्स है, हेयर फॉलिकल के अंदर भी न्यूट्रिशन चाहिए उसको ग्रोथ वगैरह होने के लिए, और वो अगर इम्प्रॉपर होगा वो तो बेसिकली उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, आपकी स्किन क्वालिटी के अंदर भी आपको फ़र्क दिख जाएगा। बट जैसे अगर आप वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करते हो, वर्कआउट के साथ में अच्छा वाटर इनटेक स्टार्ट करते हो, तो आपकी फ़िज़िकल क्वालिटी आपकी बॉडी की बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है क्योंकि मैं यहाँ पर आने से पहले मेरा जिम कंटिन्यू था एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, लाइक मेंटली भी और फिज़िकली भी। मेंटली मैं लाइक बहुत बेसिकली क्या कह सकते हैं, जैसे इक्वेशंस वगैरह होते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह अपन सॉल्व करते हैं एकेडमिक्स के अंदर, तो वो मेरे को बहुत अच्छे से हो जाती थी। इनफैक्ट अभी भी हो जाती है बट थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन उस टाइम पे ज़्यादा थी, मैंने ऐसा फील किया है। एंड फिज़िकल एस्पेक्ट अपना होने वाला है। बेसिकली मेरे को फिटिक ज़्यादा अभी फील हो रहा है, पहले नहीं होता था। थोड़ा सा टायर्डनेस ज़्यादा फील होती है, स्लीपीनेस ही थोड़ा ज़्यादा फील होती है क्योंकि आपकी बॉडी को बेसिकली क्या है, वो चाहिए रहता है, रेस्ट वर्क चाहिए होता है और न्यूट्रिशन चाहिए होता है, अच्छा ब्लड फ्लो चाहिए होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी को ये सब नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी अट्यूनमेंट के अंदर नहीं होगी जो कि होनी चाहिए, पीक परफॉर्मेंस के ऊपर वो वर्क नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है ना, किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर हो रही है, तो आई गेस सो फार आपको उस ब्लड फ्लो आपको अपनी बॉडी के अंदर उस पार्ट के अंदर करना चाहिए। और अगर आप ये कैसे कर सकते हो,
ये आप योगा के हेल्प से कर सकते हो, आप कार्डियो वर्कआउट के हेल्प से कर सकते हो, या फिर आप किसी भी तरह के वर्कआउट से कर सकते हो जिससे कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा होगा। और लाइक ब्लड फ्लो की बात हो गई, साथ में जो वाटर का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लाइक मैं तो कहता हूँ कि एक बार करके देखो, आप चैलेंज लेकर के देखो। अबाउट 30 डेज़ आपको डेली लाइक अच्छा 15 to 20 मिनट्स का एक कार्डियो वर्कआउट करना है। ज़्यादा लाइक इंटेंस नहीं करना है, बट मॉडरेट लेवल का करना है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए। आप कुछ भी कर सकते हो, वर्कआउट हो गया या फिर योगा हो गया, और फिर आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है। एंड ऑफ कोर्स डाइट आपको अच्छी रखनी है। आई मीन एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए इंसान को, नॉट लाइक एकदम एकदम वीगन हो गया, बिल्कुल फास्ट फूड्स वगैरह नहीं। आई मीन बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी भी ट्यूनमेंट के अंदर आए। अदरवाइज़ फिर वो एक हैबिचुअल हो जाएगी, और अगर किसी भी तरह का फूड सब्सटेंस आप बॉडी के अंदर लोगे तो वो फिर आपको नेगेटिव रेस्पॉन्स जल्दी दिखेगा। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।